पिछले वीडियो में हमने देखा कि डिजिटल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट क्या है और ये भी समझा कि हम सब लोग जिनके पास मोबाइल फोन है, जिनके पास इंटरनेट है, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम सब लोग डिजिटल सिटीजन से। और फिर मैंने दो इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने रखे थे। एक ये कि कौन इंसान रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन कहा जाता है, और दूसरा ये कि रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनने के लिए कौन से संस्कार या वैल्यूज अपनाने पड़ते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो से इन दो सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो पहले सवाल का जवाब, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन मतलब कौन? तो ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जिसके पास कुछ स्पेशल स्किल सेट है, कुछ स्पेशल एटीट्यूड है चीजों की तरफ, कि वो अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही लाइफ बहुत पॉजिटिवली और बहुत एक्टिवली जी सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, ये दिन ब दिन प्रोग्रेस होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। इसीलिए हमें इसको रोज कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा सीखते जाना होगा। और ये प्रोसेस अगर चाइल्डहुड से शुरू होती है तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से होने वाले हार्म को हम कम कर सकते हैं। फिर वो घर से शुरुआत हो या स्कूल से या फिर किसी भी फॉर्मल या इनफॉर्मल सेटिंग में। अब दूसरे सवाल का जवाब, कि ऐसे कौन से संस्कार हैं जो हमें रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनाएंगे। तो ऐसे 9 वैल्यूज हैं जिन्हें हम 9 एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप कहते हैं, और इन्हें आप 9 संस्कार भी कह सकते हैं। तो आज हम इसमें से पहला एलिमेंट देखेंगे, यानी पहला वैल्यू कौन सा है वो देखेंगे। वो है डिजिटल एक्सेस। डिजिटल एक्सेस का मतलब ये है कि आपके प्रॉब्लम के या आपके एप्लीकेशन के हिसाब से सही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करना और सही तरीके से एक्सेस करना, यानी सिक्योर्ड या सेफ वे में एक्सेस करना। आजकल हर एक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक तो मोबाइल एप्लीकेशन मिल ही जाता है ना। तो जब आप ये एप्स अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड करते हैं, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि ये जो ऐप है वो आपके लिए सही है, ट्रस्ट वर्दी है, सेफ है? कैसे पता होता है कि ये आपकी प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी को लीक नहीं करेगा? नहीं पता ना। चलिए समझते हैं। तो कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उस ऐप के रेटिंग्स देखने पड़ते हैं। यूजुअली जितने ज्यादा स्टार्स उतना अच्छा ऐप, ऐसा भी समझते हैं। लेकिन सोचिए अगर 5 ही लोगों ने 5 स्टार्स दिए हैं किसी ऐप को, तो कैसे कह सकते हैं कि ये ऐप ट्रस्टवर्दी है? इसीलिए कितने लोगों ने रेटिंग्स और रिव्यू दिए हैं ये देखना भी उतना ही जरूरी है। इसके बाद कस्टमर टेस्टिमोनियल्स या रिव्यूज चेक कीजिए। क्या कह रहे हैं लोग जिन्होंने वो एप्लीकेशन एक्चुअली यूज किया है। अगर वो रिव्यूज, वो टेस्टिमोनियल सिर्फ वन साइडेड दिखे, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू या सिर्फ नेगेटिव रिव्यू दिखे, तो वो भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। इसके बाद ऐप का डिस्क्रिप्शन देखिए। कोई भी ऐप जब ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे आपको दिखता है, उस ऐप के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है। हम पढ़ना हमेशा भूल जाते हैं या उसको इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, वो डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा जाता है कि वो ऐप डाउनलोड करने के लिए आपसे कौन से परमिशंस लेने होंगे। सारे ऐप्स कुछ ना कुछ परमिशंस लेते ही हैं, जैसे आपका माइक्रोफोन का परमिशन, कैमरा का परमिशन, गैलरी का परमिशन, कॉन्टैक्ट्स का परमिशन, लोकेशन का परमिशन। अब आपका वो ऐप, आपका जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, उसके लिए कौन से परमिशंस की सच में जरूरत है, ये थोड़ा सा लॉजिकली और कॉमन सेंस के साथ सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका फूड डिलीवरी ऐप आपसे लोकेशन का परमिशन मांगे तो वो सही है, लेकिन गैलरी का परमिशन, कैमरा का परमिशन, वो क्यों चाहिए? तो अगर ऐसे कुछ अनयूजुअल परमिशंस मांगता हुआ ऐप दिखे तो वो भी आपके लिए रेड फ्लैग हो सकता है। फिर उसके लिए भी ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। ये हुआ मोबाइल ऐप्स के बारे में। अब बात करते हैं वेब ब्राउजिंग की। जब आप अपने इंटरनेट ब्राउजर पर कुछ भी चीज ढूंढ रहे होते हैं, गूगल कर रहे होते हैं, तब कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट हमारे लिए सिक्योर्ड है, ट्रस्टवर्दी है और वैल्यू एडिशन करती है? तो उसके लिए वेबसाइट का यूआरएल चेक करते हैं। यूआरएल मतलब आपके ब्राउजर पे सबसे ऊपर जो लाइन लिख के आती है ना एक बार में, www डॉट या फिर https डॉट, इसे कहते हैं यूआरएल। ये आपके वेबसाइट का मानो एड्रेस ही है, जैसे आपका घर का एड्रेस होता है। तो जिस वेबसाइट के पहले HTTPS है वो वेबसाइट सिक्योर्ड है। एस का मतलब सिक्योर्ड वेबसाइट, वो वेबसाइट आप बेझिझक विजिट कर सकते हैं।
इसके बाद उस यूआरएल में यानी www या https के बाद भी क्या लिखा है वो भी मायने रखता है। बहुत ही ज़्यादा रैंडम वर्ड्स, बहुत ही अनरिलेटेड या बहुत ही अनयूजुअल वर्ड्स अगर उसमें दिखाई देते हैं, बैड वर्ड्स अगर उसमें दिखाई देते हैं, तो वो वेबसाइट भी सिक्योर्ड नहीं है, वो वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं है। जिन वेबसाइट्स पे दोनों साइड पे ऊपर या नीचे बहुत एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, और ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स जो बहुत अनयूजुअल या वियर्ड प्रोडक्ट्स के हैं, तो ऐसे वेबसाइट भी शायद फिशी हो सकते हैं या आपकी प्राइवेसी लीक कर सकते हैं, आपसे कुछ डेटा ले सकते हैं। आज हम डिजिटल एक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो और एक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है और वो है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनके पास मोबाइल फोन, डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच का गैप। हमारे देश में 112 करोड़ एक्टिव मोबाइल कनेक्शंस, मोबाइल फोन्स पाए गए। ये संख्या हमारे टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 77% है। उसमें से 80.6 या 81% लोगों के पास ही इंटरनेट यानी मोबाइल पे इंटरनेट मिला, और ये संख्या हमारे टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 55%। और उनमें से सिर्फ 49 करोड़ लोग यानी 49 करोड़ लोग ही सोशल मीडिया पे मौजूद है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से, और ये संख्या हमारे टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 33% है। तो डिजिटल डिवाइड इंडिया की रियलिटी है, इमेजिनरी कंसेप्ट नहीं। आने वाले 8 वीडियो में मैं बाकी 8 संस्कार या 8 वैल्यूज, 8 एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप आपको बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मीडिया मेंटोर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मीडिया मेंटोर ऑन फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम।